हाय ऑल। आज मैं आपसे बात करूंगी मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में, जिसे हम लाइफ के मिडिल पार्ट की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस एक लाइफ प्रोसेस है, ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हम ट्रांसफ़र होते हैं, जहाँ पर पर्सन में बहुत सारे इमोशन और मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। टिपिकली ये 40 से 60 इयर्स के बीच की एज है। इसे हम लाइफ का हाफ पे पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां हमारी आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बहुत से लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं टाइम के साथ, और जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन्हें क्राइसिस होते हैं, जैसे रिलेशनशिप इशू, करियर्स में प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम या फिर कुछ और इस तरह की परेशानियां वो फील करते हैं। ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बट एक लाइफ प्रोसेस है, एक तरह का एडजस्टमेंट इशू है। ये मिड लाइफ क्राइसिस में अक्सर पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में इफेक्ट पड़ता है उस पर्सन के ऊपर, और उसके मूड, बिहेवियर और इमोशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं इस दौरान। कई बार मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से पर्सन डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाता है, जबकि मिड लाइफ प्रोसेस जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन इसकी वजह से अगर ये ज़्यादा टाइम मिड लाइफ क्राइसिस में वो रहता है तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसा टाइम पीरियड है जो लोगों को फिर से यूथफुल फील कराने के लिए स्ट्रगल करता है। जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी आधी लाइफ तो खत्म हो गई है, उनको एक फियर उनके अंदर आ जाता है। मिड लाइफ क्राइसिस हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं और ना ही सभी इसे फील करते हैं। अप्रॉक्स 26% लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। मोस्टली 40-60 के बीच होने वाले बहुत सारे चेंजेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, तो ये उस समय ही ऑकर्स होते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस फिर से यंग दिखने की एक डिजायर है। जब इंसान 40 से 60 के जो टाइम पीरियड होता है, आप जब 40 में एंटर करता है या 45 में जब तक वो पहुंचता है, वो चाहता है कि मैं फिर से पहले जैसा यंग दिखने लगूं। अपनी एज को वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता टाइम के साथ। इस ड्यूरेशन पे बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि उसको स्लीपिंग पैटर्न में उसके बदलाव आ जाता है। हो सकता है उसको सोने में परेशानी हो, नींद अच्छे से नहीं आ रही हो, वेट लॉस या वेट गेन होने लग जाता है, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, इरिटेबिलिटी उसकी बिहेवियर में शो होती है, सैडनेस रहती है या किसी चीज़ की उसको एंजाइटी रहती है, रूटीन या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप होता है। लाइफ में पर्पस का लॉस्ट हो जाना एक बहुत मेन रीज़न है कि उसके सामने लगता है कि अब कोई पर्पस नहीं है, मेरी आधी लाइफ चली गई है और आधी लाइफ बची है। इस तरह की एक थिंकिंग उसके अंदर इस टाइम आने लग जाती है। हेल्थ कंसर्न बहुत बड़ा टॉपिक है इसके लिए, जहां उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। चिल्ड्रंस मोस्टली इस एज में ग्रो कर चुके होते हैं, मूव आउट कर रहे होते हैं, करियर सेटल कर रहे होते हैं, या फिर इतने बड़े हो गए होते हैं कि उन्हें पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल या फिर अपना जो उनका गोल है उसमें बिजी होते हैं, तो वो एक लोनलीनेस भी फील करते हैं पेरेंट्स कभी कभी। इसके कॉजेस की बात करें तो एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही होती हैं। कुछ अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर रहे होते हैं और कुछ अपने बच्चों को मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस टाइम पर अपने आप में बिजी होते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिग्रेट्स का भी टाइम होता है कि उन्होंने सही करियर नहीं सेलेक्ट किया और अब तो मेरी लाइफ चली गई, यहाँ इस एज पे पहुँच गया हूँ, या अब क्या करूँ, इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग इस टाइम इलनेस फील करते हैं और कुछ को अपनी फिजिकल एबिलिटीज में कमी दिखाई देने लग जाती है। बट कुछ लोग यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, जो अपनी पास्ट लाइफ से रिग्रेट फील ना करके अपनी सेकेंड हाफ लाइफ के लिए
बिगर गोल सेट करते हैं। इसे हम हैप्पीनेस स्लंप कहते हैं। इसे यू शेप में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टीन एजेस से स्टार्ट होकर हैप्पीनेस का जो एंड है वो 40 पर होना, और फिर से 50 ईयर्स की एज पर हैप्पीनेस का इंक्रीज होना। जो लोग मिड लाइफ क्राइसिस को एक्सपीरियंस करते हैं वो हैप्पीनेस स्लंप में ही है, क्योंकि एक टाइम तक वो हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक आया और उसके बाद फिर से उनकी हैप्पीनेस इंक्रीज होनी शुरू हो गई। जिन लोगों को लगता है कि 40-45 की एज में हैप्पीनेस का एंड हो गया, वो मिड लाइफ क्राइसिस एक्सपीरियंस करते हैं। एक सिंपल सी बात है कि जब पर्सन अपनी यंग एज को जाते हुए देखता है तो उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कुछ लोगों को इसे एडजस्टमेंट में टाइम लगता है और इसका इफेक्ट हर पर्सन पर डिफरेंटली होता है। सबसे ज्यादा ये मेल को इफेक्ट करता है, जब वे अपनी इंक्रीज जो एज हो रही होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस लाइफ को ज्यादा इफेक्ट ना करे, इसके लिए चाहिए कि आप अपनी फीलिंग खुलकर एक्सप्रेस कीजिए। इस पीरियड को एक नॉर्मल एज प्रोसेस समझिए। अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लाइफ में कुछ डिफरेंट गोल सेट करिए। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चेंज को एक्सेप्ट करिए, एडजस्ट करिए। अगर लगता है कि इस एज प्रोसेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है, तो काउंसलर की हेल्प लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।